ये फीका खोया शामिल करना है। चावल मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी। टीम निकलने देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त खिला खिला चावल बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चावल बना है। एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है चावल का। अब मैं इस वक्त ये फीका खोया है, इसको मैंने छोटे पीसेस में कर दिया था। ये इसमें मैंने शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको सारे फैला देना है, एक ही जगह नहीं रखना। ए मेरे अल्लाह या रब्बल आलमीन, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें अपने बच्चों के सर पर सलामत रखें, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जो इस जहां से चले गए हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। आमीन सुबह आमीन। मैंने 4 कप यानी कि 1 kg सेला चावल लिए हैं और चीनी 3.5 कप ली है। ज़र्दे में चीनी थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। ज़र्दे के लिए जब चीनी लेनी है तो उसी कप से नापना है जिस कप से चावल नापे। चीनी को थोड़ा कम ही रखें, ये अपने हिसाब से जितनी चीनी आप खाते हैं। और इससे चंद घंटे पहले हल्का गर्म पानी उसमें भिगोएं। जितना ये भीगता है चावल, सेला चावल, उतना ही मज़े का बनता है। ये मैंने सेला चावल लिया है। इसके लिए जो किशमिश होती है, सब्ज़ इलायची और ये सब चीज़ें हैं, और बादाम, और मैंने ये खोपरा कुछ वक्त पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया, क्योंकि खोपरा भी सख्त हो जाता है। बादाम के छिलके तो वैसे ही उतरते नहीं है, लेकिन चंद घंटे पहले आप भिगोएं तो वो बहुत अच्छी तरह से उतर जाते हैं। ये मुरब्बे जिसे कहते हैं, मुरब्बा जो कि ज़र्दे में डलता है, ये मैंने फ्रीज़ करके रखा होता। और ये फीका खोया है। ये मैं फ्रीज़ इसलिए कर लेती हूँ कि कभी अचानक चीज़ पकानी पड़ जाए तो जल्दी में, तो घर में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये फ्रीज़र में रखते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये फीका खोया भी, और ये इससे जायका बहुत अच्छा आता है। फीका खोया से ज़र्दे का बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, बहुत ही अच्छा। आखिर में लेकिन जिस तरह मैं दाल शामिल करूँगी उस तरह। और ये ज़र्दे का रंग मैंने ये वाला रंग लेती हूँ। एक तो दूसरा होता है ना येलो येलो सा, अजीब सा हो जाता है, जैसे इसका कलर है येलो, लेकिन मैं वो मुझे इतना नहीं अच्छा लगता है। ये वाला ऑरेंज की तरह होता है, ये मैं लूँगी। ये सब चीज़ें हैं ये ज़र्दे के लिए, ऑयल वगैरह। और हाँ, दूसरी बात ये, इसमें मैं ज़र्दे में दूध हमेशा शामिल करती हूँ, थोड़ा सा करूँगी हिसाब से। आसानी से छिलके भी उतरे हैं, कटे भी हैं, और ये खोपरा भी, और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अब मैं इसे रोस्ट करूँगी देसी घी में। रोस्ट करने से इसमें बहुत अच्छा जायका और इसका फ्लेवर आ जाएगा। मैंने ये देसी घी जो घर में बनाती हूँ मलाई से थोड़ा सा ले लिया मैंने, इसको रोस्ट करना है मैंने। ये पानी में धुले हुए हैं, इसलिए इसकी आवाज़ ऐसी आ रही है, क्योंकि मैंने पानी बहुत अच्छी तरह से धोया, वरना ड्राई होते तो इस तरह की आवाज़ नहीं आती है इसमें रोस्ट करते हुए। ज़र्दे की तैयारी करते हैं। ज़र्दे के लिए बॉयल वाटर में मैं ये लौंगे भी शामिल कर रही हूँ। इससे इसकी खुशबू जब जाएगी पानी में, जायका ज़र्दे के चावलों का बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़र्दे का रंग डाल रही, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि ज़्यादा करने से एकदम ज़्यादा रंग नहीं चाहिए मुझे, जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं करूँगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करती रहूँगी। पहले रंग को अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर चावल डालना है, वरना गुठलियाँ रंग की जो अगर रह जाएंगी तो वो ज़र्दे को ख़राब कर देंगी। जहाँ गुठलियाँ होंगी वहाँ ज़र्दे का रंग डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून ये इसमें डालूंगी, इससे चावलों का दाना खिला खिला रहेगा। अब ये पानी
इतना गर्म हो गया है कि जितना मुझे चाहिए, बहुत ना ज़्यादा उबलता हुआ तेज़ ना कम। अब इसमें मैं चावल शामिल करूँगी बॉयल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं जर्दे के चावलों का रंग कैसा है। ये लाइट है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा सा नीम गरम वार्म वाटर लिया है, इसमें मैं जर्दे का रंग मिक्स करके इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, जितने मुझे जर्दे का रंग रखना है चाहिए उस हिसाब से मैं नोट करके रंग चावलों का, फिर मैं बस बंद कर दूँगी। अभी भी हल्का है। ये देखिए, मैंने इतना कलर रखना था, इससे ज़्यादा नहीं, वो बहुत अजीब सा ऑरेंज ऑरेंज कलर लगता है। और बस इसका चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए। चावल जितना चावलों में चम्मच कम हिलाएंगे उतना चावल का दाना खड़ा रहता है। अगर चावल पकाते हुए बॉयल करते हुए हमें लगे कि पानी इसमें कम है, तो इसका भी हल है। इसमें नीम गर्म पानी शामिल करना है, गर्म, ठंडा नहीं शामिल करना है। इस तरह कम अगर हो, चावल ज़्यादा हमें महसूस हो कि चावल ज़्यादा हो रहे हैं और पानी हमारा कम हो रहा है, उस वक्त 3 हिस्से चावल पक गए हैं। बेहतर होगा कि इसे खा कर देखा जाए। एक हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, इसका शीरा बनाकर उसमें डालूंगी। अब इन चावलों को मैं छानने के ज़रिए छानूंगी। मैंने चावल ये छानने में निकाल लिए, नीचे ये परात रखी ताकि ज़रा पानी भी कोई गिरे इसके अंदर गिरे, काउंटर ताकि ख़राब ना हो। अब मैं शीरा बनाने की तैयारी करती हूँ। इसके लिए एक बात का ख्याल रखें कि देगचा खुला सा लें। चावलों को जब पकाते हैं, बॉयल करते हैं, तब वो फूलते हैं, तो तंग देगचा होगा तो वो फिर वो दाना आपस में जोड़ने का अंदेशा होता है, इसलिए खुला ले। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मेरे पास पतला वाला सिल्वर था, ये ज़रा थिक है। थिक वाले में ना चावल वगैरह ये खाना अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने बड़ा लिया है ये। जब चावल पकाएं, बिरयानी, ज़र्दा या पुलाव जो भी, तो बेहतर है कि उसके लिए डालडा घी लें, क्योंकि कुकिंग ऑयल में इतना जायका मज़े का नहीं लगता जितना कि ये डालडे घी में लगता है। अब इसमें मैंने गरम कर लिया। 1 प्याली मैंने ली है, तकरीबन आधा पाव हो जाता है 1 प्याली। 1 किलो 1 kg राइस के लिए 1/2 यानी कि आधा पाव लिया मैंने। अब ये मैं इसमें इलायची, सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी। थोड़ा सा कुरकुराऊँगी इसे। अब मैं इसमें मैंने कुरकुरा ली है सब्ज़ इलायची। ये मैं 4 कप मेरे चावल थे ना, तो मैं 3.5 कप ये मैं शुगर के इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने चीनी इसमें शामिल कर दी। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। इसका शीरा बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इधर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध में मैंने थोड़ी सी मलाई भी ली थी, इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है चावलों का। ये शीरा बिल्कुल इसका चीनी को हल कर देना है, हल हो जाए अच्छी तरह। अब ये चीनी मिक्स हो गई, इसका शीरा नहीं बनाना, बस मिक्स करना है, वरना वो तारे सी बन जाएंगी, सख्त किस्म की जो हो जाएंगी। बस इतना ही करना है इसको। अब मैं इसमें ज़र्दा इसके बॉइल्ड राइस शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की देखिए, चीनी ने भी पानी छोड़ा है और चावलों का भी थोड़ा अपना सा पानी था। अब इधर इसका पानी
दूध मैंने शामिल किया था, पानी नहीं डाला था शीरा बना के। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको कम से कम हिलाना है, कपड़े से पकड़कर बस इसको हिलाना है। चावलों को कोशिश करें कि चम्मच ना हिलाएं, बस ऐसे पकड़ के कपड़े से दोनों ऐसे मिक्स कर दें, ताकि इसके अंदर जो शीरा बना हुआ चीनी का वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैं चावलों को दम हमेशा तवे पर रख कर देती हूँ। कोई पुराना सा जो तवा हो वो नहीं, इस मकसद के लिए रख लें, दम देने के लिए। अब इसे पहले मैंने गरम किया है, ठंडे पर नहीं रखना, वो गरम है, ये ठंडा होगा। इसे गरम अच्छी तरह मैंने कर लिया है और ये इसको इस पर बिस्मिल्लाह। और इसके ऊपर भी मैंने कोई पुराना सा रुमाल रख लें, ये दम के लिए ना, ये बेहतर रहता है। इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहेगी, चावल कच्चा नहीं रहेगा, फिर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रहता है इस तरह। अब इसकी ना मैं फ्लेम इसका ना बिल्कुल लो कर दूँगी, जो होता है, क्योंकि तवा बड़ा अच्छा गर्म हो गया है और इसका फ्लेम में बिल्कुल दम वाला होता है वो कर दूँगी। तकरीबन 15-20 मिनट तक मैं 15 मिनट के बाद दोबारा चेक करूँगी अगर दाल। ये मुरब्बा मैंने बताया था कि इसे मैं वॉश करूँगी, क्योंकि जब भी आप बाज़ार से मुरब्बा लाएँ तो इसके अंदर जो ये लगा होता है मीठा सा, इसके अंदर ये इसके डुबो के जो रखते हैं शीरा बनाकर, उसको आप निकाल दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बस ये आपका सिर्फ ये होना चाहिए, जो मुरब्बा है ये बचना चाहिए। इसको मैं छानी में छान लूँगी। ये देखिए इसका पानी कैसा डार्क कलर। चेक करते हैं चावल को। ये इसके ऊपर पत्थर या कोई मोटी चीज़ रख दे सकता, ताकि ये स्टीम इसकी बाहर ना निकले। इस तरह ये चावल ज़्यादा अच्छे दम पर आते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने, ये देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट, सारा पानी निकल गया। ये घी छोड़ा इसमें, ये सारा पानी निकल गया। अब यहाँ पर मैं ये ड्राई फ्रूट वगैरह है जो, ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी और इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके सारा हल कर देना है बिस्मिल्लाह, ताकि सारा ऊपर नीचे हो जाए। हल्के हाथ से करना है ताकि चावल का दाना टूटे ना। इधर मैं इसका ये कवर करके दोबारा रख दूंगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। ये फीका खोया शामिल करना है, स्टीम निकलने देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त खिला खिला चावल बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चावल बना है, एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है चावल का। अब मैं इस वक्त ये फीका खोया है, इसको मैंने छोटे पीसेस में कर दिया था, ये इसमें मैंने शामिल करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको सारे फैला देना है, एक ही जगह नहीं रखना।